जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे और अच्छे होगे। जैसे कि आप सभी भली भांति परिचित हैं कि हम लोग एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम गणेश चतुर्थी से लेके गणेश विसर्जन तक नित्य प्रतिदिन एक या दो वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जिसमें हम गणेश भगवान से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर करते हुए जा रहे हैं कि आखिर गणेश जी की पूजा करने का सही विधि क्या है, गणेश जी की जो मूर्ति है, गणेश जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है, गणेश जी की स्थापना है, वो 10 दिन के लिए ही क्यों की जाती है। माता पार्वती ने क्यों भोले बाबा जी से प्रार्थना करी थी कि उनके पुत्र का शीश कट जाए। भगवान गणेश के हाथी का ही शीश क्यों लगा था और किस प्रकार से भगवान गणेश का प्रादुर्भाव माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के विवाह से पूर्व हो गया था। ये पूरी सीरीज के अंतर्गत हम लेके आए हैं और ये सारी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा। मैं इसमें डाल रही हूँ भाग 1, भाग 2, भाग 3, ऐसे करके आपको पूरा वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके जरूर देखिए, क्योंकि सारा देखोगे तभी आपको इस वीडियो का भी तात्पर्य समझ में आएगा। आज हम बात करेंगे कि जब गणेश भगवान जी के हाथी का सिर लग गया था, फिर उस धड़ का क्या हुआ था। जैसे कि कल की वीडियो में हम लोगों ने चर्चा करा था कि कैसे भगवान गणेश के हाथी का शीश लगा। दुर्वासा ऋषि का श्राप था हाथी को कि तुम्हारा शीश कट जाएगा, लेकिन फिर जब हाथी ने माफी अर्चना मांगना करी थी दुर्वासा ऋषि जी की, तो फिर उन्होंने वरदान भी दिया था कि यहाँ से तुम्हारा वो शीश कटेगा, वो शीश गणेश भगवान जी के लगेगा, जो ऐसे देवी देवता के लगेगा जो प्रथम और पूजनीय हो जाएंगे और वो तुम्हारा शीश वंदनीय हो जाएगा। जब दुर्वासा ऋषि ने हाथी को ऐसा वरदान दिया था, उसी के साथ साथ दुर्वासा ऋषि ने हाथी को एक वरदान और दिया था कि जब विष्णु भगवान द्वारा सुदर्शन चक्र से आपका शीश काटा जाएगा, तो उस शीश काटने के बाद जो आपकी धड़ है वो मेरे वरदान से स्वतः ही इंद्रलोक में चली जाएगी, अर्थात स्वर्ग लोक में चली जाएगी और आप दोबारा से इंद्र आपकी सवारी करेंगे और आप इंद्रलोक में ही विराजमान हो जाओगे। आप दोबारा से ऐरावत हाथी का ही जन्म लोगे। जैसे कि पहली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि वो जो हाथी था वो ऐरावत हाथी था। तो जब हाथी का सर भगवान गणेश के लग गया तो वो गजानन बन गए और दुर्वासा ऋषि के वरदान की वजह से उस हाथी की जो धड़ थी वो दोबारा अपने लोक में चली गई, क्योंकि वो स्वर्ग लोक से ही आई थी, वो इंद्र लोक से ही आई थी, वो दोबारा अपने ही लोक में चली गई। और जब अपने लोक में वो चली गई तो उसके तत्पश्चात अपने लोक में जाने के बाद उन्होंने दोबारा ही जन्म लिया और ऐरावत हाथी के नाम से फिर वो भगवान इंद्र की सेवा अर्चना वंदना करने लगा और भगवान इंद्र उनकी सवारी करने लगे। अब प्रश्न में आपका ये है कि आखिर गणेश भगवान के शीश का क्या हुआ। बहुत सारे लोग ये बोलते सोचते होंगे, किसी को नहीं पता। मेरे ख्याल से भारत में 99% लोगों को ये नहीं पता कि गणेश भगवान का जो शीश कटा था, आखिर उस शीश का हुआ क्या। गणेश भगवान की शीश कहाँ गया, आखिर कहाँ चला गया, आज तक लोगों को ये नहीं पता। तो वो ही बात मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ। माता ने जब भोले बाबा जी से, पार्वती मैया ने प्रार्थना करी कि आपने जिस प्रकार उस हाथी की धड़ का बेड़ा पार करवाया था, वैसे ही मेरे पुत्र के शीश का भी उद्धार कीजिए। तो भगवान शिव ने गणेश का जो शीश कटा हुआ था, जिसको इंद्र की साढ़े साती लग गई थी, इंद्र की साढ़े साती की वजह से वो कट गया था। मैंने कहा था ना, सारी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पढ़िए। इंद्र की साढ़े साती की वजह से वो शीश काला हो गया था। तो भगवान शिव ने वो शीश उठाया और भगवान शिव के शीश पर कौन विराजमान है, भगवान शिव के शीश पर विराजमान है चांद। चांद ने हाथ में एक लोटा, एक अमृत का कलश लिया हुआ है। उस कलश के ऊपर ही भगवान शिव ने वो गजानन का कटा हुआ शीश लगा दिया और चांद से बोला कि तुम भी कलंकित हो और ये शीश भी कलंकित है, इसलिए इस शीश की स्थापना मैं तुम्हारे इस कलश के ऊपर कर रहा हूं। और साथ ही साथ भगवान शिव ने उस शीश को वरदान दिया, बोला कि
मैं वरदान देता हूँ कि इस शीश के दर्शन जो भी करेगा उसका बुरा समय चालू हो जाएगा। अर्थात जिस दिन भगवान शिव के त्रिशूल से गणेश भगवान का शीश कटा था, ध्यान दीजिए कि जिस दिन भगवान शिव के त्रिशूल से गणेश भगवान का जो शीश कटा था, वो दिन बड़ी पीड़ादायी था गणेश भगवान जी के लिए। वो दिन गणेश भगवान जी के लिए बड़ा पीड़ादायी था। इसलिए भगवान शिव ने बोला कि जिस दिन मेरे त्रिशूल से ये शीश कटा है, उस दिन गणेश चतुर्थी होगी और इस दिन भगवान गणेश के असली शीश के दर्शन होंगे, जो कि कलंकित है। अगर कोई इस दिन चांद देखेगा तो भगवान गणेश के असली शीश के उसको दर्शन होंगे। और आप लोग भली भांति परिचित है कि भगवान गणेश का जो असली शीश है वो कलंकित है। क्यों कलंकित है, कैसे कलंकित है, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जाके देख लीजिए, मैंने पूरी वीडियो बनाई है। इसलिए बोला जाता है कि गणेश चतुर्थी वाले दिन कभी भी चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस दिन गणेश भगवान के असली शीश के दर्शन होते हैं। लेकिन साथ ही साथ माता पार्वती ने एक और वरदान दिया। माता पार्वती ने बोला कि जिस दिन भोले बाबा जी ने गणेश भगवान का शीश उठा के अपने चांद के जो लोटा है, जो अमृत का कलश है, उसके ऊपर रखा है, वो दिन करवा, क्योंकि लोटे को बोलते हैं, जो कलश होता है उसको बोलते हैं करवा, और उस दिन चौथ की तिथि थी, वो दिन करवा चौथ के नाम से जानी जाएगी। और उस दिन अगर सुहागन स्त्रियां गणेश भगवान की पूजा अर्चना वंदना कर और चांद को अर्घ देकर अपना व्रत खोलेंगी, उनका सौभाग्य अखंड होगा। आप सच बताना कि आपको आज तक पता था कि आखिर क्यों करवा चौथ वाले दिन चांद को देखा जाता है। तो यही रीजन था, क्योंकि उस माता पार्वती ने सभी सुहागन स्त्रियों को ये वरदान दिया था, सभी सुहागन स्त्रियों को ये वरदान देते हुए बोला था कि जिस दिन गणेश भगवान का शीश भगवान भोलेनाथ द्वारा लोटे पे लगाया गया है, अमृत के कलश पे लगाया गया है, उस दिन चौथ की तिथि है, अर्थात करवे पे कलश वो लगाया गया, उस दिन करवा चौथ मनाओगे तो उनका सौभाग्य अखंड होगा। तो चलिए कल अगली कथा में हम लोग श्रवण करेंगे कि कैसे गणेश भगवान को मिली थी चूहे की सवारी और कैसे गणेश भगवान बड़े प्रथम पूजनीय और उनका 2 विवाह क्यों हुआ। तो चलिए, जय जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, हरि बोल।